अरे क्या देख रहे हो? एकटक देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। अरे क्या देखूंगा मिनी, देख रहा हूँ अपनी फूटी किस्मत। एकदम लगा है काली स्याही से लिखी गई है। और देख रही हो चारों तरफ पानी ही पानी है। पिछले 3 दिनों से पानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरे अब प्रकृति का खेल है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? जो होना है वो तो होगा ही ना। अरे वो तो ठीक है मिनी, लेकिन मैं अगर फल बेचने निकलूंगा नहीं, फल भी समाप्त हो जाएंगे सड़ के और बिक्री भी नहीं होगी। छोड़ो ना, जो है हम लोग उसी से घर चला लेंगे। अच्छा, आज और कल, उसके बाद क्या होगा? ये बारिश जिस तरीके से चल रही है, मुझे तो लगता है अगले 15 दिनों तक ये बारिश होगी। और गुन्नू कह रहा था कि बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। अरे रे रे, कल मुहे सुबह सुबह चिक 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 क्यों कर रहा है? ये लो, एक इसे संभालो, ये तो अलग ही सुर में रहती है। अम्मा दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ पानी फैला हुआ है, इसीलिए चिक चिक कर रहा हूँ कि कल से दाने नहीं मिलेंगे खाने को। हाय हाय हाय, तू जैसी निकम्मी औलाद रहे तो ऐसा ही होता है। ये लो अम्मा, ऐसी बातें मत कहो। कभी कभी मन करता है ये जो आगे पानी है ना, इसी में कूद जाऊं। हाय हाय हाय, आजकल तो बच्चों को थोड़ा सा बोलो क्या, कूदने की ही बात करने लगते हैं। अरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, उससे लड़ना सीखो, कुछ करना सीखो। अजी आप बेकार में क्यों बहस कर रहे हो? अम्मा चलिए, नाश्ता बन गया है, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे रे रे, कल मुही सुबह सुबह चाय पीना है मुझे, नाश्ता नहीं करना है। कितनी बार कहा है, मुझे चाय पीने की लत लगी हुई है। चाय पिला मुझे, जा जल्दी से बना, एकदम कड़क चाय। हाँ हाँ, जाओ जाकर बनाओ। अरे मिनी चलो, ये जो टोकरियां हैं इनको अंदर करो। मुझे नहीं लगता है अभी तुरंत बारिश रुकने वाली है, ये बहुत लंबा चलेगा। चलो चलो। हाँ, पता नहीं क्या होगा, देखूं तो सही अब कब तक किस्मत क्या करती है। अम्मा ये रही चाय। वाह 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 वाह, तेरे हाथों में जादू है कलमुही। चाय तो बड़ी अच्छी बनाती है, अब मन भी लगा है ये चाय पीने में, एकदम मजेदार। हाँ लेकिन पता नहीं 2 दिन बाद क्या होगा। अरे कलमुही, 2 दिन बाद भी सब ठीक होगा, परेशान मत हो। अरे रे, ऐसे तो सचमुच मंटू का धंधा चौपट हो जाएगा। मैं तो नहीं चाहती थी कि उसका मनोबल टूटे, लेकिन कुछ उपाय दो ऊपर वाले, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या करेंगे? अरे रे, ओ गुन्नू गुन्नू, ओ बेटा गुन्नू, जरा सुन। अरे मौसी, आज नहीं, अभी बहुत जरूरी काम है, जा रहा हूँ। अम्मा बीमार है, वैद्य जी को लाने। अरे रे, ये नाव कहाँ मिली तुझे? आऊंगा तो बताऊंगा। अरे कहाँ हो? बाहर आओ, सुन रहे हो? अरे जरा जल्दी बाहर आओ। अरे रे, क्या देख लिया कलमुही जो चिल्ला रही है? अम्मा वो देखो क्या बह रहा है। अरे क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? ये देखो कि ये लठ बह रहा है। तो इसका क्या करना है? अरे इसका हम नाव बना सकते हैं। नाव बनेगा एक लठ से? हाँ हाँ बिल्कुल,
लेकिन बनाएगा कौन? नाव बनाना आसान काम थोड़ी है। अरे अब मैं हूँ, तुम हो, अम्मा है, तीनों मिलकर बना लेंगे। अरे रे रे, मेरे से ये काम ना होगा। अब मुझसे ज्यादा से ज्यादा बोलो तो मैं रसोई भले देख दूंगी, करना तुम दोनों को ही पड़ेगा। हाँ हाँ, हम दोनों ही कर लेंगे। अम्मा बस आप रसोई पे ध्यान दे लेना, हम बाकी कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, कर दूंगी इतना। अच्छा ठीक है, लाओ एक बड़ा सा डंडा लाओ, मैं जाता हूँ पानी के अंदर। ऊपर वाले इनकी रक्षा करना, पानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे डर भी लग रहा है, संभल कर जाना आप। हाँ हाँ, मैं संभल कर ही जा रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। चलो आगे बढ़ो। ये लो, अरे मेरे तो कमर ही टूट गए, इतनी मेहनत करनी पड़ी इसे ऊपर लाने के लिए। अच्छा चलो अब खाना खा लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस पे काम शुरू कर देंगे, ठीक है ना? अरे ठीक है, चलो फिर। अरे अम्मा, ये चावल कहाँ से लेकर आई? चावल तो कल ही खत्म हो गया था ना? अरे रे रे, वो मैंने बचा कर रखा था चोरी छिपे, वही आज काम आई है। चलो कोई नहीं, खा लो इसे और जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। अरे रे रे, कितना दूर पहुंचा तेरा काम? हाँ बस अम्मा, हो ही रहा है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कल से ठुक 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 यही सुन रही हूँ। बस अम्मा अब थोड़ा सा सब्र रखो, देखना जल्दी ही हमारा नाव बन जाएगा और हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अरे रे रे, देखो कब तक बनती है। अरे रे रे, नाव तो तेरी अच्छी ही बनी है, लेकिन एकदम नई किस्म की लग रही है। ये क्या, दो नाव जोड़ दोगे क्या? हाँ अम्मा, हमने यही सोचा है, बांस से दो नाव जोड़ देंगे, एक नाव में सामान रहेगा और दूसरे में हम रहेंगे, ताकि बेच सके। मैंने देखा है गांव वाले अब ऐसी ही दुकान लगा रहे हैं। अरे रे रे, अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सुना है अभी पानी बहुत लंबा रहने वाला है, पानी अभी टिकेगा। हाँ अम्मा, बस हमारी नाव अब तैयार हो ही रही है, जैसे ही तैयार हो जाती है हम वही काम करना शुरू कर देंगे। अरे मिनी, तुम भी चलो, अकेले मुझे जरा डर लग रहा है। अरे रे रे, तुम दोनों को क्या घूमने का बहाना चाहिए हैं? तू यहाँ घर में खाना बना, मैं जाऊंगी मंटू के साथ। अम्मा तुम भी चल सकती हो, लेकिन बूढ़े लोगों के हाथों में तक ताकत नहीं होती है, कैसे चलाओगी पतवार? अरे रे रे, चला लूंगी, चल मुझे लेकर चल। अरे दे दे, ठीक कह रही थी बहू, देखो तो, वो देखो, गुन्नू, कालू, भैरव, अरे वाह, इन सब ने दुकान लगा रखी है।
अरे वाह मंटू भाई, आखिर तुमने भी नाव बना लिया। हाँ भैया, बस एक ताड़ का पेड़ पार हो रहा था, उसी से ये नाव बन गया है। अरे वाह, तुम्हारा नाव थोड़ा अलग जरूर लग रहा है। हाँ, अब गरीब हूँ, कहाँ से लाऊंगा बढ़िया लकड़ी, अब जैसा है वैसा ही बना दिया है। अच्छा है, अच्छा है, चलो चलता हूँ मैं। अरे तुम यहाँ पे ये कौन सी नाव लेकर आए हो? बड़ा अजीब देखने से लग रहा है। मेरा नाव देखो कितना बड़ा नाव है। मालिक, आपकी तरह हम अमीर थोड़ी है, हम तो गरीब हैं। इतनी बड़ी नाव हम थोड़ी बना सकते हैं। अरे वो सब ठीक है, अमीरी गरीबी अपनी जगह। देखो, मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि मुझे चाहिए हफ्ता। अरे रे रे, गाँव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए हैं। अरे कलमुहा, तुझे चाहिए क्या? ये पानी तो वैसे ही लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है, ऊपर से तुझे हफ्ता चाहिए। मौसी देखो, मैं तुम्हें यूं ही मुझौसी नहीं कहता हूँ, हमारे मामले में पड़ा मत करो। अभी यहाँ जितने दुकान लगा रहे हैं सब मुझे दे रहे हैं हफ्ता, और हफ्ता तो देना पड़ेगा। अब बिना हफ्ता के यहाँ मैं नाव घूमने नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा सेठ जी, हम हफ्ता दे देंगे, आप परेशान मत हो, हमें बेचने दो माल। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं बेचा है और आप हफ्ते की बात करने लगे। अरे किसने रोका है तुझे? अब मेरी इस बड़ी नाव के आसपास मत आना बस। हाँ, अगर ठुक ठुका गया तो फिर मुझे दोष मत देना, मर मरा जाएगा, नाव डूब जाएगी तेरी। अरे रे रे, शकल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया करो। अरे मौसी, अब बुढ़ापे में क्यों यहाँ पे आ गई हो? तुम्हें तो घर पे रहना चाहिए, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? आप जाओ जाओ, अम्मा की बात का बुरा मत मानो, और समय पर आपको हफ्ता मिल जाएगा। हाँ, बढ़िया रहेगा। हफ्ता नहीं मिलेगा तो कुछ ना मिलेगा, याद रखना। हटो, नाव हटाओ अपनी। देखा ना अम्मा, कैसे बोल रहा था। अरे रे रे, तू भी तो एकदम कलमुहा है, हैं? उससे जुबान मत लड़ा, अपना सामान बेच, वक्त बर्बाद मत कर, चिल्ला जोर जोर से। आम ले लो, प्यारा ले लो, आम ले लो, प्यारा ले लो। अरे रे रे, लगता है तेरे गले में पानी चला गया है, हैं? जोर से चिल्ला। अच्छे अच्छे आम एकदम ताजे ताजे, ले लो ले लो। अरे वाह मंटू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा करा। चलो, मुझे भी अभी फलों की जरूरत थी, आपके पास ताजे फल मिल जाएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब मुझे 2 केजी ताजा फल दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। और मौसी कैसी हो? अरे रे रे, ठीक हूँ, बस थोड़ा घर से बाहर निकल आई थी देखने के लिए क्या हो रहा है गांव में। अच्छा लग रहा है। चलो, गांव वालों ने पानी में भी रास्ता ढूंढ लिया है, आखिर किसी न किसी तरीके से व्यापार कर ही रहे हैं। हाँ मौसी, ये बात तो है। ये लीजिए, ये रहा आपका फल। अरे वाह मंटू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे आपके पैसे। अरे रे रे, चल बढ़िया है, फल तो कुछ बिक गए, अब यहीं से राशन खरीद ले और निकल। अरे रे रे मंटू, देख तो ऊपर हवाएं चल रही है और लगता है कहीं बारिश न हो, काले काले बादल छा रहे हैं। हाँ अम्मा, जितनी बिकनी थी उतने बिक चुके हैं। अब मुझे लगता है अब हमें निकल जाना चाहिए, कहीं हम यहाँ फंसकर डूब न जाएं। हाँ हाँ, चल चल। अरे अरे अरे, ये मेरा नाव हिचकोला खा रहा है। देखो, मेरा नाव बड़ा है। अरे दूर रहो, सब दूर रहो, मेरे नाव के आसपास नहीं रहना। टकरा के अगर डूब जाओ तो फिर मुझे दोष न देना। अरे अम्मा देखो, हमारा नाव हिचकोले नहीं खा रहा है, जबकि उनके नाव हिचकोले खा रहे हैं। अरे
अरे दीदी, देखा ना, बहू ने अच्छा दिमाग लगाया है, 2 नावों को जोड़ दिया है ना, इसीलिए चल बढ़िया है। अरे अरे, मेरा नाव तो बहुत हिचकोला खा रहा है, ये तो टूट जाएगा। अरे मेरे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? बचाओ बचाओ, कोई है? अरे बचाओ। अरे दीदी, देख तो, वो डूब रहा है। अम्मा छोड़ो, हटाओ उसे, बहुत चिक चिक करता रहता है। अरे 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, चल उसे बचा, उसे बचाना जरूरी है। अरे अरे मंटू भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुम बहुत अच्छे हो। अरे दीदी, वो तो तुझे डूबते हुए छोड़ रहा था, जान तो मैंने बचाई है निकम्मे, मुझे के। हाँ मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर कुछ अच्छे विचार ला, हम लोग बुरे नहीं हैं। चल मंटू, इसे किनारे पर उतार और निकल, बहुत देर हो गई है, वहाँ पे बहू भी इंतजार कर रही होगी। अरे आ गए आप लोग, कितना आंधी तूफान था, मुझे तो डर लग रहा था। हाँ मिनी, आज तो बहुत आंधी तूफान था। अब सुना है 1-2 दिन तक ऐसा ही रहेगा। कल जाऊंगा, अगर दिन अच्छा रहा तो, और नहीं तो 2 दिन बाद। ये लो बैठो, खाना खाओ। अरे दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी थी। अच्छा हुआ तुमने खाना दे दिया। अरे भाई मंटू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ी मेहरबानी करी है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सेठ जी, कोई बात नहीं है। नहीं, बात तो है। देखो, मैंने गांव वालों के साथ बुरा किया है, लेकिन अब और बुरा नहीं करूँगा। तुम लोग सबसे हफ्ता नहीं लूंगा। एक तो बाढ़ से तुम लोग खुद परेशान हो, ऊपर से और हफ्ता लेना बिल्कुल भी नहीं बनता है। माफ कर दो मुझे, और अब तुम लोग जब तक समस्या है आराम से व्यापार करो, मैं किसी को परेशान भी नहीं करूँगा। अरे दीदी, ये तूने बढ़िया बात कही, ये गजब की बात है। चल तू कुछ तो सुधरा, अच्छा लगा देख के। और फिर सब गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। गरीब चिड़िया अपने घर को चलाने के लिए खिलौने बेचा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, आप बाहर मत जाना। मुझे पता है मम्मा, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरी बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती, ठंड तो बच्चों को ही लगती है। अपनी बेटी को ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। खिलौने खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने लो, रेल कार, मोटर कार और हवाई जहाज, खिलौने लो खिलौने लो। मम्मा, खिलौने वाली आंटी आई है, प्लीज मुझे खिलौना ले दे। बेटा जग्गू, खिलौने टूट जाते हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं खिलौना नहीं तोड़ूंगा। जग्गू के जिद के आगे गोरी कौवी को हारना पड़ता है और वो चिड़िया को बुलाती है। गोरी बहन, ये ले दे जग्गू को, ये रेल कार बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा, मुझे यही लेनी है, ये रेल कार बहुत अच्छी है। चिड़िया दे दो, और अब दोबारा तुम अपने खिलौने लेकर मेरे घर की तरफ ना आना। मेरा तो काम है गोरी बहन, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो अपने बच्चों को खाना कैसे दूंगी। चिड़िया जग्गू कौवे को खिलौना देती है और आगे बढ़ती है। जग्गू अपना खिलौना लेकर नदी पर चला जाता है। किक्की किक्की, मेरी रेल कार पेड़ पर भी चल सकती है। ना जग्गू, ये पेड़ से गिरकर टूट जाएगा। मगर जग्गू कौवा पेड़ पर अपनी रेलगाड़ी चलाता है।
दूसरे ही लम्हे उसकी रेल कार पेड़ से गिरती है और वो टूट जाती है। मैंने कहा था ना खिलौना टूट जाएगा। मम्मा मारेगी, ये क्या हो गया। जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा चिड़िया आंटी गंदी है, उसने मुझे ये टूटी हुई रेल कार दी है। क्या खिलौना टूट गया? नहीं मम्मा, टूटा नहीं, पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे हवाई मोटर ला दें, चिड़िया गंदी आंटी से। गुस्से में गोरी को भी टूटा हुआ खिलौना लेकर चिड़िया के पीछे जाती है। चिड़िया थक गई थी और वो थोड़ा आराम करने के लिए नदी के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, ये लो रखो अपनी रेल कार, ये टूटी हुई है। नहीं गोरी, ये ठीक थी, ये जरूर आपके बेटे ने तोड़ी होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रखो इसे और मुझे वो हवाई मोटर दे दो। अब ये टूटा हुआ खिलौना कौन लेगा? मैं ये वापस नहीं करूँगी। वापस नहीं करोगी? छोटी सी चिड़िया और इतनी बड़ी जवान। गुस्से में गोरी को भी चिड़िया के सारे खिलौने उठाकर नदी में फेंक देती है। लो अब बेच लो खिलौने। बड़ी आई छोटी चिड़िया। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे खिलौने नदी में फेंक दिए। अगर मैं ताकतवर होती तो तुम कभी ऐसा न करती। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। गोरी वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। मम्मा, क्या सारे ही खिलौने बिक गए? मगर चिड़िया खामोश थी। मम्मा, क्या हुआ? अब चुप क्यों है? कुछ बोले ना। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे ही खिलौने नदी में फेंक दिए हैं। वो बहुत बुरी कौवी है। मम्मा, आपने उसे मारना था। वो बहुत बुरी है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। फिर ऐसे दिन 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पास जो घर में खाने को था वो खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है अब मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। मम्मा, किसी के घर में काम करने से अच्छा है कि आप उनके स्वेटर बनाकर बेचना शुरू कर दें। आप बहुत अच्छे स्वेटर बना लेती हैं। अपनी बेटी का बात चिड़िया को बहुत पसंद आते हैं और फिर उस दिन से मम्मा चिड़िया ऊन के स्वेटर बनाना शुरू करती है। वो दिन रात काम करती है और मुख्तलिफ रंगों के गर्म स्वेटर बनाती है। ठंड भी बढ़ गई थी और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे ठंडे मौसम में चिड़िया जब गर्म स्वेटर बेचने जाती है तो उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे वो वाला हरे रंग का स्वेटर दे दे और वो मुझे लाल रंग का। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया अपने मुनाफा से अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और घर जाती है। गोरी को भी ने बाहर दाना लेने जाना होता था। उसे बहुत ठंड लगती थी। वो भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मुझे एक काले रंग का स्वेटर दे दो। नहीं गोरी, मेरे पास तुम्हारे लिए स्वेटर नहीं है। पहले ही मुझे खिलौने वाली बात भूली नहीं हूँ। चिड़िया, मुझे बहुत ठंड लगती है, ये लो पैसे और मुझे वो काले रंग का स्वेटर दे दो। ना भी ना, तुम जाओ, फिर वापस आकर मुझसे कहोगी कि स्वेटर फटा हुआ है। ऐसे चिड़िया गोरी कोवी को स्वेटर नहीं देती और गोरी कोवी बिना स्वेटर के ही ठंड मौसम में ठंड से ठिठुरती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पापा चिड़िया कई दिनों से बीमार थे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहे तो बच्चों को क्या खाने को देंगे? हमारे परिवार में मम्मा पक्षी बाहर के काम नहीं करती, सब बातें करेंगे। जो बातें करेंगे वो कभी ये तो नहीं पूछने आए कि हमारे पास कुछ खाने को भी है या नहीं। आप मुझ पर विश्वास रखें और मुझे घर से बाहर जाने दें। मैं कोई ऐसा काम करूँगी जिससे आपकी इज्जत पर कोई आँच ना आए। मम्मा, भूख लगी है, मम्मा कुछ खाने को देना। जब पापा चिड़िया अपने भूखे बच्चों की तरफ देखता है तो
मम्मा चिड़िया से कहता है, ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता आपको कोई काम कर ले। मगर करेंगी क्या आप? मैं फूलों से बहुत ही सुंदर टोकरियाँ बना सकती हूँ, ऐसी सुंदर टोकरियाँ जो पूरे जंगल में नहीं मिलती। क्या ये काम चलेगा? ये तो बहुत छोटा सा काम है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत जरूरी होती है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बगीचे में जाती है और वहाँ से कुछ फूल तोड़ती है और फिर कुछ लचीले डंठल लेकर टोकरियाँ बनाना शुरू करती है। मम्मा चिड़िया कई तरह के रंग बिरंगे फूल जोड़कर टोकरियाँ बनाना शुरू करती है और फिर वो टोकरियाँ लेकर जंगल में बेचने निकलती है। टोकरियाँ टोकरियाँ, रंग बिरंगी फूलों से बनी फूलों की टोकरियाँ। चिड़िया, ये टोकरी तो मैंने पहली बार देखी है, मुझे एक टोकरी दे दो। हरियाली बहन, ये फूलों से बनी टोकरी महकती भी है और बहुत सुंदर है, केवल 50 रुपए में है एक टोकरी। हरियाली तोती एक टोकरी ले लेती है। मम्मा चिड़िया शाम तक जंगल में टोकरियाँ बेचती है और फिर शाम को अपनी कमाई से घर के लिए कुछ राशन लेती है। गुड़िया की मम्मा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, कैसा रहा आपका काम? 3 टोकरियाँ बेची है आज मैंने। कल मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, वहाँ के पक्षी मेरी टोकरियाँ बहुत पसंद करेंगे। मम्मा, मेरे लिए क्या लाई है आप? मैं अपनी बेटी के लिए खाना लाई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है। कई दिनों से भूखे बच्चे खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी टोकरियाँ लेकर दूसरे जंगल जाती है। वहाँ उसे एक कौवी मिलती है। चिड़िया, मुझे एक फूलों से बनी हुई टोकरी दो। ये टोकरी 50 रुपए की है, मेरा घर दूर है, मैं अभी पैसे ला कर देती हूँ तुम्हें। वो ऐसा है ना, मैं अपने पैसे घर भूल आई हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया से टोकरी लेकर चली जाती है। कालू, देखो देखो, मैं एक चिड़िया को चूना लगा कर आई हूँ, मैंने उससे फ्री में टोकरी ले ली है। ये फूलों से बनी हुई टोकरी बहुत शानदार है। शाम तक मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर कौवी का इंतजार करती है, मगर वो कौवी कहाँ आने वाली थी। वो कौवी तो झूठी निकली, अभी तक नहीं आई। शायद वो कोई फ्रॉडन कौवी थी। मुझे अब जाना होगा। उस दिन मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि आज उसकी एक ही टोकरी बिकी थी, वो भी वो कौवी मुफ्त में ले गई थी। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर आ रही थी कि उसे नदी में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो बच्चा डूब रहा था। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उस बच्चे के पास फेंक देती है। वो बच्चा उस टोकरी में बैठ जाता है और हवा से तैरती हुई टोकरी किनारे पर आ लगती है। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, आपने मेरी जान बचाई है। चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर के उस बच्चे को लेकर उसके घर जाती है। मम्मा पापा, मैं तो नदी में डूबने ही वाला था कि आंटी चिड़िया ने अपनी फूलों की बनी हुई टोकरी नदी में गिराकर मेरी जान बचाई। पति जी, आप इस चिड़िया को कुछ पैसे दे दे, इसने हमारे बच्चों की जान बचाई है। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं अपनी टोकरियाँ बेचकर मेहनत से कमाई करती हूँ। क्या ये टोकरियाँ आपने बनाई है? हाँ, मैं फूलों से टोकरियाँ बनाकर ही बेचती हूँ। मेरी शहर वाले जंगल में बड़ी दुकान है, ये टोकरियाँ बहुत पसंद की जाएगी। आप अभी अपनी दोनों टोकरियाँ मुझे दे दें। फिर कबूतर चिड़िया से दोनों टोकरियाँ 100 रुपए में खरीद लेता है और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर जब अपनी दुकान पर जाकर वो टोकरियाँ रखता है तो कुछ ही देर में वो टोकरियाँ अच्छी कीमत में बिक जाती है। कमाल है, ये टोकरियाँ तो मिनटों में ही बिक गई। दूसरे दिन चिड़िया अभी अपने घर में ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर भैया, आप कैसे आए हैं हम गरीबों के घर? चिड़िया, अब आपको अपनी फूलों से बनी हुई टोकरियाँ बेचने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी टोकरियाँ बनाओगी मैं वो आपसे घर ही आकर ले जाया करूँगा।
ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया का फूलों से टोकरियाँ बनाकर बेचने का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और चिड़िया अपने परिवार की सारी खुशियाँ पूरी करती है। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने मुश्किल समय में घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लिया और सारे परिवार का बोझ उठा लिया। मैं न कहती थी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, मेहनत से किया हुआ हर काम बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।